दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मछली पालन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडी के दिन आ चुकी है बिल्कुल, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडी के दिनों में मछलियाँ भोजन बहुत ही कम करती है और उनका बढ़वार भी बहुत कम होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंडी के दिनों में अपने तालाब में, जिस तालाब में हम मछली पालन करते हैं, उसमें मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का निर्माण कैसे करें, यानी कि तालाब में गोबर का छिड़काव हम कैसे करें, कब करें, कितना गोबर का छिड़काव कितने बड़े तालाब में करें और किन किन बातों का ध्यान हमें रखना होगा गोबर का छिड़काव अगर हम करते हैं तो। दोस्तों जैसा कि ये ठंडी के दिन आ चुकी है तो इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है कि ठंडी के दिनों में ग्रास कार्प मछली का पालन कैसे करें, ठंडी के दिनों में ग्रास कार्प मछली को क्या खिलाएं, ठंडी के दिनों में मछलियों को क्या खिलाएं, ठंडी के दिनों में बैग फीडिंग कैसे करें। तो ये सब कुछ वीडियो है जो मैंने ठंडी के ऊपर बनाया है। कुछ ऐसे भी वीडियो मैंने बनाया है जिसमें बताया है कि ठंडी के दिनों में मछलियों को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। तो उसमें जो भोजन मैंने बताया है उसमें खर्च ज़्यादा आता है। तो हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो सिर्फ गोबर पे ही मछली पालन करते हैं। मेरा एक वीडियो भी है कि सिर्फ गोबर पे मछली पालन कैसे करें। तो इन सभी वीडियो का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो ऐसे किसान भाइयों के लिए है जो सिर्फ गोबर पे मछली पालन करते हैं। तो वो ठंडी के दिनों में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का निर्माण कैसे करें, यानी कि तालाब में कितना गोबर डालें, कैसे डालें, कब डालें और किन बातों का उनको ध्यान रखना है तालाब में गोबर डालते समय और डालने के बाद। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मछली पालन से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पे आती रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडी के दिनों में मछलियाँ भोजन बिल्कुल भी नहीं करती है। हम बाहर से जो भोजन देते हैं, चाहे हम घर पे का जो हमारा भोजन होता है होममेड फीड होता है, और बाज़ारू भोजन जो फ्लोटिंग फीड होता है जो तैरता है पानी के ऊपर, वो देते हैं, और सिंकिंग फीड भी देते हैं जो डूब जाता है। लेकिन ये सब फीड बहुत ही कम मात्रा में मछलियाँ खाती है और मछलियों का जो बढ़वार होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अपने तरफ से हम कोई कमी ना छोड़े, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हमें क्या करना है कि मछलियों के लिए तालाब के अंदर ही भोजन बना देना है कि मछलियाँ जहाँ रहेंगी वहीं भोजन खाएंगी। पूरा तालाब ही भोजन से भरा होगा, यानी कि पूरा तालाब ही प्लैंकटन, जूम प्लैंकटन से भरा होगा। तो उन्हें ना तो ऊपर आने की ज़रूरत होगी और ना ही सिंकिंग फीड के लिए एकदम नीचे जाने की ज़रूरत होगी। मछलियाँ ठंडी के दिनों में एक जगह पर रुकी होती है और नहीं हिलती है, नहीं कहीं जाती है, तो वहीं से वो भोजन करेगी। तो हमें करना है कि तालाब में अगर हम आधा एकड़ का तालाब लेकर चले, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसमें मछलियाँ भोजन नहीं करती है। तो आधा एकड़ का तालाब लेकर चले तो आपको क्या करना है कि पहला डोज जो हमें तालाब में डालना है, अगर हम आधा एकड़ का तालाब लेकर चले तो उसमें हमें 30 केजी से लेकर 40 केजी तक गोबर और 5 केजी तक हमें उसमें गुड़ यानी कि सीरा मिलाकर घोलकर और तालाब में डालना है। ये कब करना है? तो 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में हमें ये करना है। उसके बाद क्या होगा कि तालाब का पानी दोस्तों हरा हो जाएगा और मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बन जाएगा। अब दोस्तों किसान भाई पूछेंगे कि हमें उसके बाद कब गोबर डालना है और साथ में गुड़ डालना है, कब हमें डालना है? तो दोस्तों जब आपका तालाब का पानी सामान्य रंग में आ जाएगा, यानी पहले के रंग में आ जाएगी, तब आपको डालना है। बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि डाल दिए एक बार, फिर 15 दिन के बाद डालते हैं, उस समय तक भोजन बनी होती है। तो आपको करना है कि एक बार जब आप डाल देंगे उसके बाद मछलियाँ उसे खाकर ख़त्म कर देगी, यानी कि तालाब का पानी जो होगा अपने सामान्य रंग में आ जाएगा। फिर आपको वही 30 से 40 किलो डालना है, साथ में 5 केजी गुड़ मिलाकर डालना है। फिर तालाब का पानी जो होगा वो हरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ सावधानी क्या रखनी है कि हमें बहुत ज़्यादा ताज़ा गोबर नहीं डालना है। ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ताज़ा गोबर नहीं डालना है। जैसे कि पानी जो होता है ज़्यादा गर्माता नहीं है तो गोबर अच्छे से घुलेगी नहीं। तो बहुत ज़्यादा ताज़ा नहीं, हल्का ताज़ा होना चाहिए गोबर, यानी कि 5 दिन 6 दिन का होना चाहिए। 1 दिन का गोबर नहीं डालिएगा। और आपको ध्यान देना है कि कोई भी गुड़ आप ले सकते हैं, जानवर वाला गुड़ आता है वो सस्ता होता है तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी गुड़ आप ले सकते हैं। और क्या करना है कि घोल देना है दोनों को, गुड़ और गोबर को एक साथ। उसके बाद
बाद आप छिड़काव कीजिए। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा ध्यान देने वाला बात ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडी के दिनों में जल्दी धूप नहीं निकलती है, कुहासा लगा होता है, तो हमें ये सब तब करना है जब धूप निकला हो। धूप अगर नहीं निकला है तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट आप नहीं कीजिए मछलियों के साथ, भोजन भी नहीं दीजिए। धूप अगर निकला हो यानी कि 12 बजे 1 बजे के आसपास आपको ये करना है। तो दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा मछलियों को फ़ायदा होगा। हम अपने तरफ से भोजन देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तालाब में प्राकृतिक भोजन बना होगा, हमें अलग से भोजन देने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों ये तो हो गया कि हम तालाब में गोबर कब डालें और कितना डालें। तो दोस्तों बात करते हैं कि कैसे डालें। तो गोबर कैसे डालना है वो तो किसान भाइयों पर निर्भर करता है। जब दिसंबर जब होगा तो हम तालाब में घुसकर तो गोबर नहीं ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा तालाब होगा तो बीच तक भी गोबर जाना चाहिए। तो आपको करना है कि अगर छोटा तालाब है तब तो आप मेढ़ पर से ही चारों तरफ से घूम घूम कर फेंक सकते हैं। कोशिश करें कि चारों तरफ से फेंक आ जाए और बीच में भी गोबर चली जाए। लेकिन अगर बहुत बड़ा तालाब है तो आपको बीच में घुसना ही पड़ेगा, तभी गोबर अच्छे से चारों तरफ फैलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई अभी तक ये नहीं जानते हैं कि हमारे तालाब में गोबर कैसे डालें, हम अपने तालाब में गोबर कैसे डालें। डायरेक्ट गोबर लेते हैं और तालाब में फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बाहर ही यानी कि तालाब से बाहर ही उसे अच्छे से घोल लेना है एक टब में या किसी भी चीज़ में। तो आपको करना है कि एक टब लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, फिर गोबर डालिए और फिर हाथ से मिलाकर अच्छे से उसका घोल कर दीजिए, गाढ़ा घोल कीजिए। और फिर गुड़ को अलग घोल लीजिए, नहीं तो उसी में घोल लीजिए। उसके बाद आप मेढ़ पर से, तालाब के मेढ़ पर से उसका छिड़काव कीजिए अच्छे से। तो ये सब करने पर दोस्तों हमें अलग से भोजन देने की ज़रूरत ठंडी के दिनों में तो नहीं ही होती है। अगर आप ग्रास कार्प का पालन करते हैं तो उसे ये सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, उसे आप केला का पत्ता ये सब खिला सकते हैं ठंडी के दिनों में। लेकिन अगर आप हमारी देसी मछलियाँ जैसे कि रोहू, कतला, मृगल कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प ये सब का पालन करते हैं तब आप ये कर सकते हैं। बहुत ही दोस्तों लाभ होता है। दोस्तों गुड़ जो होता है ठंडी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा मछलियों को फ़ायदा करता है, ऐसे गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपको करना है कि आधा एकड़ में 5 केजी ही गुड़ देना है, 1 एकड़ में 10 केजी। गर्मी के दिनों में और कम आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी कि ठंडी के दिनों में अपने तालाब में हम गोबर कब डालें, कितना डालें, कैसे डालें। दोस्तों जो छोटे किसान भाई होते हैं वो मछलियों का भोजन का खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि ऐसे किसान भाइयों के लिए ही वीडियो बनाए जिनके पास छोटा सा तालाब है और सिर्फ गोबर पे, गुड़ पे या बहुत ही कम खर्च में मछलियों का पालन करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस प्रकार से कीजिए, ठंडी में भी आपकी मछलियाँ बढ़ेंगी, ज़रूर बढ़ेंगी।